नमस्ते दोस्तों। स्टोरीज ऑफ ओरिजिन के सफर में मैं जिस शहर में जिस गांव जहां का रहने वाला हूं मैं आज, और मेरा गांव काझा है। काझा के इस धरोहर से मैं आपका परिचय कराना चाह रहा हूं, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ। लगभग 25-30 सालों के बाद मैं इस जगह पे आ रहा हूं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, इस जगह का नाम है काझा कोठी। काझा कोठी में एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते हैं, त्रिपुरारी शर्मा। उनके पिताजी की विरासत थी, जो बीच में जमींदारी प्रथा की जो चीजें घटी और बढ़ी, उसके चलते केस हुए और ये सरकार के हाथ चला गया। क्योंकि मेरा बचपना यहाँ पे बीता है। हम लोग इसी के अभी आपको गार्डन लेके जाएंगे। उस गार्डन कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, देखते देखते ये क्या हुआ। ये अपने गांव की ये धरोहर का ये हस्र देखते हुए बड़ा अंदर से बड़ी घुटन सी महसूस हो रही है। और चलिए आज हम इस धरोहर की बहुत सारी खास बातें और मेरी जिंदगी में बहुत सारी यादें, आज चलिए आपको आज इस धरोहर के साथ आज हम अपने सफर में ये सारी चीजें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा पोखर हुआ करता था जिसका नाम है काझा कोठी झील, और हम आपको आगे दिखाएंगे सामने से। और इसकी कहानी ये है, और बड़ा मजा हर के लिए एक बहुत बड़ा रम्य और मनोरम स्थल हुआ करता था। मुझे उम्मीद है कि आगे फिर ये बनेगा, क्योंकि बनना बिगड़ना ये तो जीवन का दस्तूर है और हर जगह का दस्तूर है। रहा और बन रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इस पे भी लोगों की नजर जाएगी। अगर मेरा YouTube को देखेंगे तो इसके बारे में मेरी तरफ से वो भी इस बात को आवाज उठाएंगे और ये चीजें बदलेगी। चलिए हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर। ये देखिए मेरे बाएं तरफ जो है ये बिल्डिंग, यही गेस्ट हाउस हुआ करता था। उस जमाने में हमारे जो मित्र हैं, उनके पिताजी, उनके परिवार के लोग यहाँ पे आया करते। काफी जमींदार काझा के हुआ करते हैं आज भी, और उस जमाने में भी हुआ करते थे। उनका अपनी जमींदारी थी और उन्हीं का ये पूरा प्रॉपर्टी। एक बार राउंड करके देखिए कितना बड़ा प्रॉपर्टी। बेपरवाह ये पौधा खुद ही बता रहा है अपनी कहानी। उस जमाने में ये बड़ा सजा हुआ था। और जो आगे का ब्रिज देख रहे हैं, उस ब्रिज पे भी हम लोग खड़े होके, वो लोग अगर इसमें बोटिंग किया करते थे तो उस सफर का आनंद हम लोग लेते थे। उसमें एक से एक चिड़िया चहचहे लगाती थी, उसकी आवाज कर्णप्रिय होती थी। उस आवाजों के साथ हम लोग उस बचपने को बिताते थे। कभी इधर दौड़ते थे, कभी उधर दौड़ते थे। वही कहानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भरी छीन लो मुझसे सारी जवानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश की पानी। ये दौलत पे मतलब काफी ऊंचे पोस्ट पे। और देखिए आपको हम दिखाते हैं, यही है मकान जिसमें थोड़ा आराम और सारी व्यवस्थाएं थी। गवर्नमेंट के पास जाने के बाद भी इसमें व्यवस्था है। इसकी एक बड़ी चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ एक मजार है और अकीदा रखने वाले, आस्था रखने वाले लोग यहाँ पे आते हैं। वो वर्ष में एक बार। जो अभ्यारण्य है और ये जो तालाब है, झील है, इसके बीच में एक कहानी और उपजती है। यहाँ पे एक कहा जाता है, मैं बचपन में मैंने देखा भी है, एक मजार है और मैं आपको उसकी भी दर्शन कराऊंगा। उस मजार के बारे में कहा जाता है कि लोग अगर कुछ मानते हैं और यहाँ पे कुछ दुआएं करते हैं तो उनकी पूरी होती है। बहुत तरह की कहानियां हैं, लेकिन उस कहानी में कितना सही है, कितना गलत है, कितनी हकीकत, कितना फसाना, वो हम अभी आपको ऑथेंटिकेट करके नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना मालूम है कि साल में एक बार हजारों, 10,000 की तादाद में उर्स लगता है, लोग यहाँ पे आते हैं। मैं आपको आज के सफर में वो भी दिखाऊंगा। लेकिन आप देखेंगे इस हरियाली, ये हरी भरी वादियों के साथ एक चीज तो तय है, आपको याद एहसास जरूर होगा कि बिहार का एक छोटा सा शहर पूर्णिया का छोटा सा गांव काझा, और उस काझा कोठी में भी एक दिल बसता है और एक झील बसता है। और झील के किनारे भी शांति की तलाश तो की ही जा सकती है। उसी शांति की तलाश में मैं तो काझा का ही हूँ, और इस शांति की तलाश में न जाने हजारों लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन आज इस चमन की इस हालत को देखते हुए थोड़ा अफसोस होता है, और ये उम्मीद की जाती है कि जिस तरीके से और धरोहर की रक्षा हुई है और धरोहर जिस तरीके से बन रहा है, संवर रहा है, लोगों को और किसी को भी इसका एहसास होगा, और ये भी धरोहर एक खूबसूरत तरीके से बहेगा और बढ़ेगा। और काझा कोठी हमारा जो गांव है, ये भी एक ऐतिहासिक स्थल बन के निकलेगा। गांव के लोगों को इसका फायदा होगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं इस गांव का वासी हूँ। आइए हम आपको दिखाते हैं मजार। अलग से अनुभूति है। आप एक चीज मार्क करेंगे, अगर इसको अच्छी तरीके से सोचेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा पोखर है, इतना बड़ा झील, चारों तरफ मतलब बहुत बड़े, मतलब कि इसका जो बॉर्डर है, इसका जो बांध है काफी बड़ा है। उसके बारे में भी एक कहानी है। पुराने में कहा है कि मतलब बहुत कई सौ साल पहले वो दैत्य आया करते थे, राक्षस आया करते थे, और राक्षस ने रातों रात सभी राक्षस मिलके यहाँ पे इसको झील बना दिया। और ये जो पहाड़ है इतना बड़ा, सब कुछ उन्होंने ही बनाया। ये मैं नहीं कहता हूँ, मतलब ये किंवदंती है, यहाँ के लोग कुछ बताते हैं। तो कहानी और है। मतलब अब हम आपको इस सफर में चलते चलते मजार की तरफ पहुंच रहे हैं,
और ये मजार शरीफ आपको विजुअल में मेरे दिख भी रहा था। और जैसा मैंने कहा है कि ये कहानी है यहाँ की, बहुत तरह की कहानी है। यहीं पे कोई सूफी हैं, वो यहाँ पे दबे हुए दफन है। किन्हीं का कहना है कि कोई जो यहाँ पे मतलब ये पोखर जब बन रहा था इतना बड़ा, तो उसमें कोई मजदूर थे, बड़े अच्छे थे, उनको इन्हीं पहाड़ में उनकी यादगार के लिए इसको दफन किया गया है। बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन जो भी हो, आस्था की बात है। और लोग जब चीजों को समझते हैं और कहीं विश्वास करते हैं, लोगों के साथ उनकी उम्मीद पूरी होती है, तो लोग और भीड़ बढ़ाते हैं। तो यही आलम यहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं ये दावे के साथ इस मज़ार की पूरी खासियत सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये कहूँगा कि मतलब ये भीड़ भाड़ की ज़िंदगी में लोग जो एक दूसरे के पीछे भागते हैं, आज के डेट में इस मज़ार शरीफ की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। लोग गाहे बगाए यहाँ पे आते हैं फातिहा पढ़ने। मैं भी आज आया हूँ तो 2-4 कलमा तो पढ़ ही लूँगा, बाकी खुदा जाने। तो ये एक छोटी सी कहानी है, और कहानी को हम विराम यहीं पे देंगे फिर एक बार विजुअल के साथ कि कल चमन था आज सेहरा हुआ, देखते देखते ये क्या हुआ, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा मेरा दिल जलता हुआ। तो मेरा दिल तो नहीं जल रहा है, लेकिन इस फिजाओं का देखिएगा जो हाल है, हकीकत में आज मैं दर्द से भर गया हूँ, क्योंकि हमारे गांव का ये धरोहर काश और सजा रहता, संवरा रहता, तो शायद जिस तरीके से और भी जगह जिसका बड़ा इम्पोर्टेंस है, लोग शांति की तलाश में वैसे ही जगह पे जाते हैं, शायद ये काजा कोठी एक छोटी सी जगह, यहाँ पे भी लोग अपनी खुशी और अपनी शांति की तलाश में जरूर आते हैं। थैंक यू वेरी मच। को लाइक करते रहिए, और इसी तरीके से स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में शायरी, साइकोलॉजी एंड समाज के छोटे छोटे मुद्दे आपके सामने हम पेश करते रहेंगे। थैंक यू।